ਜਿਹੜੇ लोग फिर ईमान लियाउण तो बाद साले अमल करनगे, ਇਹ लोग ਜਿਹੜੇ अल्लाह फरमाउंदा है जन्नत वाले आ। ईमान लियाउण तो बाद नेक अमाल करना अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब के अंदर सानू दस दिता कि यही लोग आ जड़े जन्नत के अंदर जाणगे। हुम फीहा खालिदून, फिर उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। अज साडा मौजू भी यही है कि ईमान जड़े है ना, ईमान लियाउण तो बाद अमाल इंतहाई ज़रूरी है। अमाल तो बगैर ईमान जड़ा हो काबिल कबूल नहीं, और ईमान तो बगैर अमाल भी काबिल कबूल नहीं। यानी कि दोनों चीज़ां अमान भी और अमाल भी लाज़िम मलज़ूम। अगर ईमान लैंदा अपने रब दे उपर ईमान लैंदा, फिर मन चाही जिंदगी गुजारी, नेक अमाल ना कीते, अल्लाह ताला दे अहकामात ना मन्ने, ज़बानी कलामी ईमान लैंदा अल्लाह दे उपर, तो फिर वो ईमान भी फिर काबिल कबूल नहीं। ईमान का सबूत देने लई नेक अमाल का जिहड़ा होना जरूरी है। हर बंदे की यह ख्वाहिश है, हर इंसान ये चाहता कि मैं दुनिया के अंदर अमन वाली जिंदगी, कामयाबी वाली ज़िंदगी बसर करा, खुशहाली वाली ज़िंदगी बसर करा। हर इंसान की ख्वाहिश है, और इंसान ये वास्ते तगो दो भी करता, कोशिश भी करता। और फिर आखिरत दे विच मरने तो बाद जन्नत वाली ज़िंदगी की भी ख्वाहिश रखता कि सानू ना या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस जगह दें, आखिरत दे विच आशैश वाली ज़िंदगी दें, आखिरत दे विच बख्श दें, जन्नत दे विच आला मकाम अता करें। हर इंसान की ख्वाहिश है। इंसानां दी इस ख्वाहिश नूं पाया तकमील तक पहुँचाउण लई, इस ख्वाहिश नूं पूरा करन वास्ते अल्लाह ताला ने दो चीज़ां बयान कीतियां, वो ईमान और ईमान साले। इंसान फिर अल्लाह ताला ने गारंटी दी है कि ईमान वालियां दे नाल दुनिया दे विच भी मैं ईमान वालियां दे नाल हां, ईमान वालियां दी हिफाजत करदा, और आखिरत दे विच जन्नत जिहड़ी आ वो ईमान वालियां दा हिस्सा। ईमान वाले जड़े नेक अमाल करनगे वह जन्नत दे वारिस होणगे। जिस तरह असीं अपनी इस जिंदगी नूं, दुनियावी जिंदगी नूं कामयाब बनाउण वास्ते दिन रात कोशिश करते हैं, ओवर टाइम भी लगाने हैं, मेहनत मुशक्कत भी करते हैं, अपना वक्त भी लगाने हैं, और अपने जान माल भी खर्च करते हैं। किराया खर्च करके जाना हुए, दूर अपनी ड्यूटियां ते जाने हैं, ताकि साडा जिहड़ा ना दुनियावी जिहड़ा ना जिंदगी है कामयाब हो जाए। आखिरत की जिंदगी नूं कामयाब बनाउण वास्ते सानू अल्लाह दे उपर ईमान लैके फिर साले ईमान करने जिहड़े ना वो जरूरी है, ताकि आखिरत की जिंदगी भी साडी कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खा खा के गल दसी है कि इन्नल इंसान लाफी खुसर, के वल असर इन्नल इंसान लाफी खुसर, के ज़माने की कसम जड़े इंसान आ सारे दे सारे ना कसारे दे विच, इल्लल्लाज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात, सवाए उन्हां लोगों तो जेड़े लोग ईमान लैके आए, साले अमल करते रहे। व तीनी व जैतून व तूरी सीनीन, कसम आ तीन दी, जैतून दी और तूरे सीना दी, व हाज़ल बलादिल अमीन, मक्के आले अमन आले शहर दी, मक्के दी अमन आले शहर दी कसम के मैं इस इंसान नूं बड़े अहसन तरीके नाल पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसानि तक़वीम, इस इंसान नूं मैं बड़े अहसन तरीके दे नाल, बड़ी खूबसूरती दे नाल दिलो दिमाग दे के, समीओ बसीर बना के, दिल दे के, सोचने वाला दिमाग दे के पैदा किया।
होया कि यह इंसान जड़ा ना फिर पस्ती की तरफ चला गया, घाटे की तरफ चला गया, सवाए उन्होंने लोगों तो जड़े लोग ईमान लैके आए ईमान साले करते रहे। तुसी पूरा कुरान पढ़ लो, सानू यही चीज़ां मिलदियां ईमान और ईमाल साले। जड़े जन्नत के हकदार होंगे जड़े लोग ईमान लैके आए फिर साले अमल करते रहे। माल के कायनात ने सूरह अल बकरा तो लैके आखिर तक अपनी किताब के अंदर दो चीज़ां सानू दसियां कि जड़े लोग ईमान लैके आए ईमाल साले करते रहे वह जन्नत के वारस होंगे, जन्नत में चले जाएंगे। ईमान नू थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ईमान की चीज़ अल्लाह के ऊपर ईमान लैके आना कि अल्लाह है, अल्लाह ने ज़मीन पैदा की थी, अल्लाह ने आसमान पैदा किया, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला बारिश बरसाउंदा, अल्लाह ताला औलाद दिंदा, हर चीज़ का खालक आ, चरिंद परिंदा खालक अल्लाह ताला। यह जड़ा ईमान ये तौहीद का हक नहीं, यानी कि ईमान जड़ा है यह जड़ा ईमान है तौहीद का हक नहीं अदा करता। ये एक गल जड़ी है जड़ी अल्लाह के पैगंबरां ने आके दसी। नूह अलैहिस्सलाम तो लैके आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ी एक बात दसी जिन्होंने लोगों को दसी जाती सी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम मक्के वाले वह सारा कुछ ईमान रखते सी कि अल्लाह ने सानू पैदा किया, अल्लाह ने ज़मीन पैदा की है, अल्लाह ने आसमान पैदा किया, अल्लाह ही मारदा अल्लाह ही जिंदा करदा, यह उन्होंने ईमान है सी। लेकिन एक बात सी कि जा कौम अब्दुल्लाह मालकुम इलाहिन गैर, एक ईमान की बात सी कि मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करनी है, उस तो अलावा तुहाडा होर कोई मबूद नहीं, यानी कि अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की पूजा करनी है, किसी होर की बंदगी नहीं करनी। अल्लाह की इबादत के अंदर किसी होर नूं अल्लाह का निध नहीं ठहराना। बंदगी की चीज़ा यानी कि कानून अल्लाह का चलेगा और शुक्र अल्लाह का अदा होएगा, हर खुशी के अंदर शुक्र अल्लाह का अदा होएगा। अगर कोई मुसीबत आती है अल्लाह नूं पुकारिया जाएगा और अल्लाह के अगे अपनी पेशानी अपना नक रगड़िया जाएगा, रुकू सजूद अल्लाह के अगे होंगे। अल्लाह साला एक अकेला मबूद आ, वही अल्लाह साडा मुश्किल कशा ते हाजत रवा। यह ईमान आ अल्लाह के उपर। यही दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालियां नूं दित्ती। कोहे सफा के उपर चढ़ के अपनी कौम नूं जा सवाह की आवाज़ लगा के जो बुलाया, कट्ठे किया ते उन्होंने कहा कि अगर मैं तुहानूं एक गल कहां कि इस पहाड़ के दूसरी तरफों एक लश्कर तुहाडे ते हमला करने वाला, क्या तुसी मेरी इस गल नूं तस्लीम करोगे, मान लवोगे? तो उन्होंने कहा कि असी तुहानूं हमेशा सच्चा पाया, असी तुहानूं सच्चा जानते हैं, असी लश्कर नूं आउंदे ना भी देखिए तो असी इस गल नूं जरूर मनांगे कि लश्कर आउणा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तहवीद बनी कि फरमाया कि अगर ये गल आ फिर तुसी कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, फिर तुसी इस बात का इकरार करो कि अल्लाह तो सिवा असी किसी होर की बंदगी नहीं करांगे। यह लात मनात उबल हुजा और साफ नैला ये तुहाडे किसी काम दे नहीं है, कोई तुहाडे काम नहीं आ सकते। एक अल्लाह तुहाडा खालक मालक हाजत रवा मुश्किल कशा तुहाडा मबूद है, उहदी तुसी बंदगी करनी है, उहदे नां दी नज़रो नियाज देनी है, उहदा ही शुक्र अदा करना और उहदे ही गुण गाने, उहदा तुसी खाने अपने रब दा उहदे गीत गाने। यह बात जिहड़ी मक्के वाले नूं ना पसंद है। जिन्हां लोगों ने मन लिया वो ईमान वाले हो गए, जिन्हां ने बात मान ली वो मुसलमान बन गए, ईमान वाले हो गए। जिन्हां ने फिर इस गल नूं ना मनिया, कुफर का रवैया अख्तियार करके रखिया तो फिर वो अल्लाह की पकड़ च आ गया, जहन्नम का यानी कि बालन बन गया। उस तो बाद हुण असी ईमान के दावेदार हाँ, मुसलमान हाँ, असी ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार करने वाले और वो उपर अपने आप को कायम रखने के दावेदार हाँ। ये ईमान रखने तो बाद फिर अगला स्टैप जड़ा वो अमाल का आ जाता है।
जिस इसी चीज़ का दावा किया, जिस ईमान का दावा किया, उहदे सबूत की खातर मालिक कायनात ने अपनी इस किताब के अंदर सैकड़े हिसाब नाल आयतां उतारियां, जिहदे विच यह बार बार तलकीन की गई अमाल साले दी, क्योंकि ईमान का समर जड़ा, ईमान का फल जड़ा वो नेक अमाल होंदे आ। नेक अमाल करांगे तो सानू ईमान का जड़ा फल मिलेगा। नेक अमाल तो खाली जिंदगी जड़ी आ वो बेईमानी गमराही की अलामत है। अगर नेक अमाल नहीं होणगे ईमान तो बाद, फिर तुसी समझ लो कि यह जिंदगी जड़ी आ बेईमानी, तुहानू लोग बेईमान कहणगे, तुहानू गुमराह कहणगे कि यह बंदे जिहड़े नेक काम नहीं करते, बुरे काम करते हैं, यह सारे अमाल ही इन्हां दे कोल है। अल्लाह ताला ने जदों भी अपनी किताब के अंदर ईमान वालियां दा जिक्र खैर किया और ईमान वालियां दी तारीफ की आ, बतौर अलामत अल्लाह ताला ने ईमान साले का, उन्होंने ईमान वालियां दे ईमान सालियां का जिक्र किया कि वह मेरे लोग सी जड़े ए नेक काम करने वाले सी, मेरे ते ए कुर्बानियां देने वाले सी। ईमान वाले का जिक्र खैर करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्होंने जड़े नेक अमाल से उन्होंने जिक्र किया, तो फिर यानी कि वो ईमान वाले साबित होए। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर ये भी दस दिता कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। ईमान वाले असल वो लोग आ जड़े लोग ईमान लाए अपने रब के उपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर, सुम्मा लम यरतबू, फिर वह डामा डोल नहीं होए, डगमगाए नहीं, वजाहदू बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फिर वो कोशिश करते रहे, नेक अमाल करते रहे, जदोजहद की उन्होंने अल्लाह के रस्ते विच, यानी कि अल्लाह के रस्ते विच अल्लाह के अहकामात मने, अल्लाह का हुक्म मानदे होए अपनी शबो रोज़ गुजारे, अल्लाह की मनशा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, बेलगाम छुत्र बेमहार नहीं फिरते रहे। फिर वो अपनी जिंदगी नू एक पाबंद कर लिया अपने रब के हुक्मां दे अंदर। फिर अल्लाह फरमांदा कि वह जदोजहद करते आ, कोशिश करते आ, जदोजहद करते आ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के उत्ते, वो मालिक फरमांदा उलाइका हुम सादिकून, ए लोग जड़े सच्चे मोमन। अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब के अंदर साले इमाल की जड़ी है ना, ईमान और साले इमाल की जड़ी समर जड़ा वो जन्नत नूं दसिया कि तुहानूं जन्नत मिलेगी आखिर में, ज़्यादा जन्नत का जोर दिता गया कि जन्नत मिलेगी आखिरत के अंदर। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह फरमांदा कि बल मोमिनून बल मोमिनात, मोमन मर्द मोमन औरतां, बाज़ औलिया बाज़, एक दूसरे के दोस्त आ, एक दूसरे के मददगार आ, एक दूसरे के भाई आ। यामरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो काम ये करते हैं कि लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं और बुराइयां तो रोकते हैं। ए अमाल शुरू हो जाते हैं, नेक अमाल ये करते हैं वो लोग। फिर वाजू की मुसलात व जो तू नज़ाकात, सलात अदा करते हैं, अल्लाह के रस्ते विच माल खर्च करते हैं, ज़कात की सूरत होवे या सदकात की सूरत विच होवे। वातिऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह की अतात करते हैं और रसूल की अतात करते हैं। उलाइका सजरहुमुल्लाहु इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, ए जड़े लोग अल्लाह की अतात करने वाले, उहदे रसूल का कहना मनने वाले, अल्लाह ताला इन्हां दे उपर रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला। अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक लोग जड़े आ, अल्लाह ने गिना दिते आ कि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक लोग किहड़े होणगे। ईमान वाले मर्द होण चाहे वह औरतां होण, जिहड़े लोग आपस अपने तलकात नूं भाईचारे नूं कायम रखते,
एक दूसरे के नाल बुग़्ज़ नहीं रखते, एक दूसरे के हमदर्द बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। पहली सिफत जिहड़ी ईमान वाले ने दसी है कि वो आपस दे विच भाई भाई बन के रहंदे, एक दूसरे के हमदर्द बन के रहंदे हैं। जिस तरह सूरह आल इमरान के अंदर भी अल्लाह फरमांदा कि जा अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ अहले ईमान अल्लाह तो डरो, हक्का तुकाते ही डरो भी इस तरह जिस तरह अल्लाह तो डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मौत आने तक अपने आखिरी सांस तक अल्लाह के फरमा बरदार बन के रहना। बतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह के दीन के उपर अल्लाह की रस्सी नूं सारे ने इकट्ठे मिल के पकड़ के रहना, यानी कि भाईचारा कायम रखना, सारे ने एक मुठ होकर रहना, गिरोहबंदी नहीं करनी। अगली आयतां के अंदर मालिक फरमांदा गिरोहां के अंदर तकसीम नहीं होना, तुसीं इकट्ठे हो जाना सारे मुसलमानों ने एक जगह, एक यानी कि प्लेटफार्म ते अपना भाईचारा कायम रखना। तो सहाबा कराम नूं इजाज़त दिलाया कि तुसीं आज़ाद करो मेरा एहसान। जदों तुसीं मुख्तलिफ गिरोहां के अंदर, मुख्तलिफ कबीलियां के अंदर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए सी, इस्लाम ने की किया, दीन ने की किया, तुहानूं भाई भाई बना दिता, तुहाडे विच जंगां खत्म कर दित्तियां, तुसीं एक दूसरे के भाई भाई बन गए, एक दूसरे ते अपनी जान निशावर होने वाले करने वाले बन गए। ऐसी इस्लाम का दर्स, इस्लाम का यानी कि लोगों नूं इकट्ठा करना, बुग़्ज़ अनाद नूं खत्म करके भाईचारा कायम करना, एक प्लेटफार्म से इकट्ठे करके एक दूसरे का दुख दर्द वंडण वाले बनाना। यह इस्लाम का यानी कि पहला यानी कि अल्लाह ताला की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला का मनशा कि लोग ईमान लियाउण तो बाद अल्लाह ताला ने यह खिताब किया ईमान वालियां नूं, सारे लोगों नूं नहीं। जेड़े लोग मुसलमान हो के मक्के तो मदीने चले गए, सूरह आल इमरान मदनी सूरत, जेड़े लोग हिजरत करके ईमान लैके मक्के तो मदीने चले गए, फिर उन्हां दियां जड़ियां पुरानियां खामियां खराबियां उन्होंने दूर करने वास्ते उन्होंने दसिया कि तुसीं सारे ने हुण इकट्ठे हो गए अल्लाह के दीन नूं पकड़ के रखना, अल्लाह के दीन दी विच तफरका नहीं पाउणा, भाईचारे नूं कायम रखना, इकट्ठे रहना। तो जदों अल्लाह ताला ईमान वाला ना खिताब करे, जदों अल्लाह ताला ईमान वाला ना मुखातब होवे, तो फिर ईमान वाला नूं कन खड़े कर लेने चाहिए। कन खड़े करने तो मुराद कि यह गौर नाल अल्लाह ताला की गल सुननी चाहिए, उहदे उत्ते अमल करना चाहिए। अल्लाह अपने बंदे नूं खिताब कर रहा है ना लैके, ईमान वालियां दा नाम लैके, ऐ ईमान वालिओ तुसीं भाईचारा कायम रखना, भाईचारे नूं जिहड़ा ना यानी कि एक दूसरे ना बुग़्ज़ अनाद गिरोहबंदी यह काम नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूमन जड़े होंदे हैं वह एक जिस्म की मानंद है, एक जिस्म की मानंद है। जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ पहुँचती है तो सारा जिस्म मुतासर होंदा। अगर पैर दे विच कंडा लग गया, कोई चोट लग गई, तो पैर का दर्द जड़ा ना सिर तक जाता, दिल तक जाता, महसूस होंदा। इसी तरह ईमान वाले लोग, मुसलमान लोग एक दूसरे के हमदर्द आ, यानी कि एक जिस्म की मानंद आ। एक मुसलमान को तकलीफ पहुँची तो उत्थे सारे मुसलमानों को तकलीफ पहुँचनी चाहिए। ਜਾਂ एक अमानत की तरह वा, जिस तरह एक इमारत असीं जोड़ के इट्टां दे नाल इमारत बनाउंदे आ, और उहदे विचों दो चार इट्टां निकल जाते और रखना पैदा हो जाता, उहदी जिहड़ी बुनियाद जिहड़ी है कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला दा मनशा ये आ, सब तो यानी कि पहले ईमान वाले तो तवक्को अल्लाह ये करता है कि मेरे ईमान वाले लोग जिहड़े ना इकट्ठे रहन, एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे दीन की रस्सी नूं मिल के मजबूती नाल थाम के रखन। दूसरा फिर ये काम करनगे कि लोगों नूं भलाई की तरफ बुलाउण दा काम करनगे। दूसरा इन्हां दा अमल जिहड़ा होएगा, ईमान लियाउण तो बाद फिर इकट्ठे होने तो बाद फिर लोगों नूं भी अच्छाई का हुक्म देणगे, अल्लाह की नाफरमानी तो रोकणगे, अल्लाह दा ताला की फर्मा बरदारी करने का हुक्म देणगे, यानी कि भलाई का काम करने का हुक्म देणगे, बुराई तो रोकणगे।
तो अगली बात जी मालिक कहने दसी वा कि मुसलात सलात कायम करनगे। सलात नमाज सब तो बेहतरीन अमल आ मुसलमान का। वो इसलिए कि असी अपनी मसरूफियत के अंदर दिन रात दिन यानी कि होवे या रात होवे या पिछला पैर होवे अपने रोज़गार के सिलसिले अपने कम्मा कारां के सिलसिले अपनी अल्लाह का फजल तलाश करने के सिलसिले मसरूफ होने। अल्लाह ताला ने ईमान वाले के उपर 5 गाना सलात कायम करने का हुक्म दे दिता ताकि अल्लाह ताला की याद जी है अल्लाह ताला का जड़ा अल्लाह ताला की फरमा बरदारी जी है वो भी इंसान नूं अल्लाह ताला की याद आवे, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बन के रहे। सलात एक ऐसा अमल है कि असी ये अंदर अपने मालिक की बढ़ाई भी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लम के उपर दरूद भी भेजते हैं और फिर असी अपने जड़े मोमन भैन भाई फौत हो गए उन्होंने वास्ते भी दुआ करते हैं, अपने वालिदैन वास्ते भी दुआ करते हैं, अपनी रोज़ी वास्ते भी दुआ करते हैं। यानी कि सानू एक मौका मिलता पूरे यानी कि टाइम के अंदर 10-15 मिनट असी अपने रब का जिक्र बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं और फिर अपने लिए भी दुआवां करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की तारीफ भी बयान करते हैं और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या अल्लाह मैं तेरे ही कोल मदद मंगना तेरी ही इबादत करदा, मैनू सीधे रस्ते ते चला दे उन्होंने लोगों के रस्ते जिदे तो तू खुश हो गया और उस रास्ते तो बचा के रखी जिन्हों तो तू नाराज़ हो गया। ऐसी दुआ अपने रब को बार बार करते सानू मौका मिलया अल्लाह ने फर्ज की है साढ़े उत्ते ताकि मेरे बंदे जड़े हैं ना यह मेरे को बार बार मेरे को दरखास्त करते रहन और मैं इन्हों बख्श देवां। अमल जड़ा सलात साढ़े उत्ते फर्ज आ यदा एहतमाम करने वाले आ वो लोग जिन्हों के उत्ते अल्लाह ने रहम करना यानी कि अपना फर्ज कर लिया। और उस तो बाद ज़कात देंदे माल खर्च करना एक ज़कात है, एक जरिया बनाता माल खर्च करने का फर्ज करती है। अगर तुसी बार बार नहीं कर सकते चलो सालाना साल च एक दफ़ा तो अल्लाह के रस्ते से अपना माल खर्च करो। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर बेशुमार जगह सूरह अल बकरा पूरी पढ़ के देख लो कितनी बार अल्लाह ने माल खर्च करने का जिक्र किया कि जा अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल ऐं जाति जा जौमुल्ला बैउन फ़ीही वला खुल्लतुम वला शफ़ा वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ए अहले ईमान, ईमान वालों को मुखातब किया कि ए अहले ईमान मेरा दिता है माल अल्लाह के रस्ते विच खर्च करो उस दिन तो आने तो पहले पहले, उस वक्त के आने तो पहले पहले ना थोड़ी दोस्ती थोड़े कोई काम आएगी, ना थोड़ा कोई लिता दिता थोड़े काम आएगा, ना यानी कि थोड़े ना कोई सौदेबाजी होएगी। उस वक्त के आने तो पहले पहले अल्लाह के रस्ते विच मेरा दिता होया माल जड़ा मेरे रस्ते के उत्ते खर्च कर लो। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, जेडे लोग फिर कुफर का रवैया अख्तियार रखते हैं वो जालम लोग नहीं कहना मानते अल्लाह ताला का। एक अल्फाज में जड़ा अल्लाह ताला का नहीं हुक्म मानते जालम लोग आओ। अल्लाह सूरह मुनाफिकून च भी ये गल कहता है कि जा अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ अहले ईमान तोड़ा माल और तोड़ी औलाद जिहड़ी है तुहानू अल्लाह के जिक्र तो गाफिल ना कर देवे, अल्लाह के हुक्म ना तुहानू भुला दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जिन्हों ने फिर काम किया अपने माल के नशे के अंदर अपनी औलाद का सुहाना मुस्तकबिल बनाने की खातर अल्लाह का जिक्र भुल गए, माल अल्लाह के रस्ते खर्च करना भुल गए, फिर वह जिहड़े लोग कसारे दे विच जाणगे। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने तो पहले पहले अल्लाह के रस्ते विच माल खर्च करो, माल खर्च करो। फिर तुसीं कहना कि जा अल्लाह सानू वापस भेज दे, फिर मोहलत नहीं मिलनी। मालिक फरमांदा फिर तुसीं कहना फा सद्दाका आकुम मिन सालिहीन, जा अल्लाह मैनू वापस भेज दे मैं सदका खरात करके आवां, मैं अपना माल खर्च करके आवां तो सालिहीन विचों हो जावां। सालिहीन दा है वसफ आ,
सालेहीन जिहड़े आ नेक लोग आ उन्हां दी उन्हां दा रस्ता है कि अल्लाह दे रस्ते विच माल खर्च करना। लेकिन साडी बदकिस्मती कह लो कि असीं थोड़ा जिहा साडे उत्ते कोई तंगी आउंदी है, कोई मजबूरी आउंदी है, सब तो पहले असीं अल्लाह दा रस्ता बंद कर दिंदे। अपनी घरेलू मजबूरियां यानी कि उन्होंने असीं स्टेबल रखते हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल इधरों उधरों पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के रस्ते में माल खर्च करने का जो टाइम आता फिर असीं फतवे भी लेने कि यार मेरे को इन्ने पैसे है, मैं ज़कात दे सकदा कि नहीं दे सकदा, मैं फलां जगह खर्च कर सकदा कि नहीं खर्च कर सकदा। यानी कि साडी कोशिश होंदी है सानू कोई कह दे कि नहीं तेरे ते ज़कात फर्ज नहीं, तू ना नहीं माल, यानी कि साडी कोशिश ये होंदी है कि असीं माल खर्च ना करिए अपने अल्लाह के रस्ते ते। ज़कात की चीज़ है, ज़कात यह है कि असीं मालदार लोग जिहड़े आ जिन्हां को माल पिया अपनी ज़रूरत तो ज़्यादा, वो अपना माल गरीबां दे उपर खर्च करते हैं। यानी कि माल अमीरां तो लैके गरीबां नूं तकसीम किया जाता। सदकात जिहड़े आ सदका खरात का भी यही यानी कि है कि तुसीं सदका खरात जिहड़े आ लोग ईमान वाले ओह अल्लाह के रस्ते उत्ते सदकात अपने खर्च देन, अपना जिहड़ा माल खर्च करन। सदकात कित्थे खर्च करने हैं? गरीबां दे उपर, मस्कीनां दे उपर, मुसाफरां दे उपर। और फिर अगर किसी की जान छुड़ाउणी होवे, कोई कैद विचों किसी नूं छुड़ाउणा होवे, कोई फसिया होवे, उहदे उपर अपना माल खर्च करना, ये तो अल्लाह खुश हुंदा। अल्लाह ताला दी ज़ात सानू बार बार ये हुक्म दिंदी है अपनी इस किताब के अंदर कि तुसीं ना मेरे रस्ते माल खर्च करो, करदे हसना दबो, मैं तुहानूं दुगना चौगुना 10 गुणा 70 गुणा बेशुमार गुणा तुहानूं मैं खर्च जिहड़ा मेरे रस्ते ते माल खर्च किया होएगा वापस कर देंगा। जिहड़े मुतकी ते परहेजगार अल्लाह ते तवक्कल करने वाले लोग आ, वो लोग जिहड़े आ वो जरूर इस तरह करते हैं, अपने मालक दे भरोसा करदे होया जिहड़ा अपने माल का हक आ, अपने माल का सदका खरात वो कढ़ते रहंदे हैं। मालिक कायनात ने सूरह अल बकरा के अंदर मिसालां दे के समझाया कि तुहाडा माल जिहड़ा इस तरह हो जाएगा दुगना चौगना, जिस तरह एक गंदम का तुसीं दाना बोंदे हो जमीन के अंदर, ओह उहदे विचों 10 बालियां निकलदियां, हर बाली के अंदर 100 दाना हुंदा। जिहड़ा अल्लाह के रस्ते ते माल खर्च करेगा इस तरह तुहाडा माल जिहड़ा ना दुगना चौगुना 70 गुणा बेशुमार गुणा बेहिसाब जिहड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह फरमाउंदा कि तुहानूं वापस कर देंगा दुगना चौगुना करके जिहड़ा मेरे रस्ते ते माल खर्च करेगा। इसलिए ये मुतकियां जी जिहड़े ईमान वाले उन्हां दा वसफ हुंदा कि सलात कायम करने तो बाद फिर अपना माल भी अल्लाह ताला दे खर्च करते हैं। ये भी एक अमल साले है। और उस तो बाद ईमान वालियां दी जिहड़ी अगली सिफत जिहड़ी है तुहाडे सामने पढ़ी सी कि आतिउल्लाह व आति रसूल, वो अल्लाह की अतात करते हैं और अल्लाह के रसूल की अतात करते हैं। बस ए दो साडे को हस्तियां जिहदी असीं अतात करनी है। उस तो बाद किसी की अतात साडे उपर फर्ज नहीं, ना अहमद बिन हंबल की अतात साडे ते फर्ज है, ना इमाम अबू हनीफा की अतात साडे उत्ते फर्ज है, ना इमाम शाफी की अतात साडे उत्ते फर्ज है, और ना किसी होर अमीर की अतात उत्ते साडे उत्ते फर्ज है। अगर किसी अमीर की अतात भी करनी है, किसी की अतात भी करनी है, वह मारूफ दे अंदर आ, हक बात अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कोई दसदा, और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सानू कोई दसदा, अल्लाह का हुक्म पढ़ के सानू कोई सुनाउंदा, अल्लाह की बात दसदा, फिर वो असी बात मनी जाएगी। असल में जी गल है वह आतिउल्लाह व आति रसूल आ, दो ही चीज़ां जिहदे उत्ते असीं कायम रहना कि असीं अपने रब का हुक्म मनना, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करनी है बेचूं चरां। अगर कोई तनाज़ा हो जाता, अगर कोई साडे दरम्यान झगड़ा हो जाता, अमीर भी मौजूद होवे, मुफ्ती भी बैठे होन, अहले इलम लोग बैठे होन, असीं अपने फैसले नूं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाउणा और कुरान और सुन्नत दे उत्ते अपने फैसले करने। यह चीज़ां जिहड़ियां अल्लाह फरमाउंदा जिहड़े यह कम करने वाले लोग आ, यह अल्लाह की रहमत दे मुस्तहिक आ। अल्लाह जिहड़ा
बड़ा यानी हिकमत वाला और बड़ा गफूर और रहीम रब। और उस तो बाद सूरह आराफ का मुताला करदे होया आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह फरमाउंदा कि इन्नमा हर्रमा रब्बिल फवाहिश वज़हरा मिनहा बमा बातना। ईमान वालियां वास्ते फवाहिश जड़े आ फुहश कम यानी कि बेहजाई दे कम, बेहजाई दे कम वो ज़ाहिर होण चाहे वो छुपे हुए हों, ईमान वाले उपर हराम कर दिते गए। बेहजाई जड़ी आ बेपर्दगी भी हो सकती है, रियानी भी हो सकती है, और ऐसिया फजूल गल्लां ऐसी बेहुदा बातां जिस तो अल्लाह ने सानू मना किया कि नहीं करनियां, वो बेहजाई जड़ी आ जिहदे विच असीं अपने घर वालों दे विच अपनी फैमिली दे विच बैठ के इकट्ठे ना कर सकीए, जिहड़ा काम वो अलहदगी करिए जां असीं ज़ाहिर करिए यानी कि बेहजा हो जाइए, सारे दे सामने बेहजाई करते फिरिए। अल्लाह ताला ने ऐसे काम जड़े बेहजाई वाले ये तो मना करता। बेशक ओह तुसी ज़ाहिर करके करो, खुले करो, जाए बेशक वो अंदर छुप के करो, क्योंकि अल्लाह ताला सानू हर जगह तो देख रहा। जिस तरह असीं देखते हैं कि किते किस मुकाम के उपर असीं देखते हैं कि बोर्ड लिखा होंदा कि खबरदार अब कैमरे की अग तुहानू देख रही है, तो साढ़े जिसम जड़े ना वो थरथराहट महसूस करते, असीं महसूस करते हैं कि साढ़े को गलती ना हो जाए। एक बारी बंदा हिल जाता कि देखो यार कोई ऐसा काम ना कदम ना उठ जाए कि कैमरे की अग सानू देख रही है। लेकिन वो अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़ी इस कैमरों तो कई गुना ज़्यादा पता नहीं यानी कि बेइंतहा कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। साढ़े दिलों की चोरी नूं जानदी आ, साड़ी निगाहां की चोरी नूं जानदी आ। असीं अंदर छुप के बेहजाई करिए, क्योंकि अज जिहड़ा दौर जा रहा फितने का दौर है, साढ़े को इंटरनेट वगैरह मोबाइल वगैरह ये अंदर यानी कि बेहजाई भी आम, और इस तो अलावा होर भी असीं जनाहकारी जां सूदखोरी जां होर जिहड़े भी काम आ, जिहड़ी भी बुराई है जिहड़ी असीं छुप के करते हैं एक दूसरे तो। लेकिन मालके कायनात दी जिहड़ी अख आ, मालके कायनात दा इलम आ जिहड़ा मालके कायनात तो साढ़े दिलों की चोरी नूं भी जानदा, साढ़े यानी कि हर छुपे नूं, हर नंगे नूं, हर यानी कि ज़ाहिर नूं जानदा। इसलिए अल्लाह ताला को किसी सूरत भी कोई बंदा जड़ा ना भावें जमीन की तह के अंदर चला जाए, भावें समुद्र की तह के अंदर चला जाए, बच नहीं सकता। अल्लाह ताला हर बंदे नूं देख रहा, जानदा। इसलिए जिहड़ी ये बुराई है जिहड़ी ना बेहजाई के काम जिन्ने भी आ उहदे तो बचना चाहिए। यह जिहड़ा मोबाइल आ सानू दो यानी कि ये तो सहूलतां हासिल करनी चाहिए। एक कम्यूनीकेशन यानी कि एक दूसरे के नाल स्नेहा देना, किसी नूं पैगाम देना, दूसरे के नाल तलकात यानी कि रखने, अपना दीन का काम किसी नूं पहुँचाना, और अपनी चंगियां गल्लां किसी को पुछनियां, किसी नूं दसनियां, जां होर कोई काम की गल करनी। दूसरा ये तो काम ये लेना चाहिए कि तुसीं ये तो इलम हासिल कर सकते हैं। ये तो तुसीं अगर फर्ज कर लो तुसीं तुहानूं कोई मसला तुसीं कोई ऐत कड्ढनी है, कोई होर तुसीं कि होर यानी कि साइंस का काम करना, तुसीं गूगल खोलदे हैं, तुसीं ये तो इलम हासिल कर सकते हैं। इलम हासिल करने लई अपने तलकात एक दूसरे कोल मालूम करने वास्ते, अपना पैगाम पहुँचाने वास्ते, अपना इलम हासिल करने वास्ते। और तीसरी जिहड़ी है जिहड़ी इंटरटेनमेंट आ वो तो हासिल नहीं करनी चाहिए। इंटरटेनमेंट तुहानूं हासिल करनी चाहिए नेचुरल तरीके नाल। सही नेचुरल तरीका जिहड़ा ये आ कि तुसीं एक दूसरे नूं दावत दिओ, बैठो, खाओ पिओ, एक दूसरे दे नाल गपशप करो, अपना यानी कि मजाज हल्का करो, और अल्लाह ताला दे बाहर नेमतां जाके देखो, फिरो तुरो। यानी कि यह जिहड़ा ना यानी कि एक नैचुरल तरीका जिहड़ा असूली तरीका, अपने नेक बंदे की महफिल च बैठो, जाके नेक महफिल अटेंड करो, अपने आप नूं अपना बोझ जिहड़ा दिन दा उहनूं हल्का करो, बजाए कि तुसीं मोबाइल तो इंटरनेट जिहड़ा उहनूं चला के अपना इंटरटेनमेंट करो अपने आप नूं। ये फहाशी हरियानी दा यानी कि एक कम की चीज़ भी है, और फहाशी हरियानी भी बहुत ज़्यादा फैलाउंदा। ये हुण अपने बंदे के बस में अपना कि असीं की करते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। और उस तो बाद अल्लाह फरमाउंदा कि वल इस्म
बल इसमें हुंदा यानी कि गुनाह के काम जड़े आ वो नहीं तुसी करने, बल बगजा और बगावत शरकशी नहीं करनी अल्लाह के अहकामां दे नाल, तकबराना अंदाज नहीं अपनाना। गुनाह के काम की आ? शराबखोरी, जुआ और अल्लाह ने जितों मना किया सूदखोरी हो गई, रिश्वतखोरी हो गई, और जिद तो यानी कि लोगों को नुकसान पहुँचे वो काम करना, आवाम को नुकसान पहुँचे और तकलीफ पहुँचे और अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई, वो काम जिन्नी भी सारे गुनाह के काम है, गुनाह नहीं करना और फिर अकड़ के नहीं रहना, बल बगजा यानी कि बगावत नहीं करनी, फन्ने खां नहीं बन के रहना, ना बहुता मासूम बन के रहना, ना फन्ने खां बन के रहना। फन्ने खां ये होंदा कि अकड़ के चलना और गल जिहड़ी आ वो गल फाड़ के करनी और अपना तकबराना अंदाज अपना के रखना। यह जिहड़ियां गल्लां यह जिहड़ियां ना बगावत अल्लाह के अहकामां दे नाल बगावत नहीं करनी। अल्लाह ताला दियां हराम करदा चीज़ां नूं हराम समझना और हलाल करदा चीज़ां नूं हलाल समझना। और उस बाद वान तुशरिकू बिल्लाही, अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहराउणा। यह चीज़ां सारियां अल्लाह ताला ने ना हराम कर दित्तियां होईयां कि फहाशी अरियानी और गुनाह दे कम, शरकशी के कम और उस तो बाद अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक ठहराउणा जिहदा तुसीं कोई दलील नहीं रखदे, और अल्लाह ताला ये सारियां गल्लां नूं जाणदा। यह सारे अल्लाह ताला की फरमाबरदारी दे विच अपनी जिंदगी गुजारनी है। अगे मालिक कायनात ने कुछ खाण पीण दी चीज़ां जड़ियां ईमान वालियां उत्ते हराम कर दित्तियां कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता बद्दमा व लहमुल खंजीरी वमा हिल्ला ले गैरिल्लाह, कि तुहाडे लिए हराम करता मुर्दा जानवर जड़ा तुहाडे लिए हराम, और बहंदा हुआ लहू तुहाडे लिए हराम, खंजीर सूर का गोश्त हराम, और वो चीज़ हराम जिहदे उपर गैर अल्लाह का नाम लिता जाए। यह गल्लां नूं तुसीं सारे जानते हो। गैर अल्लाह की नज़र न्याज वास्ते थोड़ा जिहा साडे नरमी आ जाती है। खंजीर नहीं खाते, मुर्दार नहीं खाते और बहंदे लहू नहीं खाते, लेकिन गैर अल्लाह की नज़र न्याज वास्ते ना जिहड़े मुसलमान कहलाउण वाले लोग अज कुछ तो कायम आ, ये उपर कुछ इनू खा जाते हैं, कहते हैं कोई नहीं खैर है, ये अल्लाह का रिज़्क है, इनू खा लो। जिहड़ा गैर अल्लाह के नाम मनसूब कर दिता गया, कुछ तो लोग दीदा दलेरी ने इनू हलाल समझते हैं और कुछ लोग जिहड़े इनू हलाल नहीं समझते, लेकिन दूसरी जगह तो आया इनू खा जाते हैं। लेकिन मालिक कायनात ने वो चीज़ ओह बेशक गोश्त होवे, बेशक जानवर होवे, बेशक तुहाडा कोई यानी कि होर कोई देग होवे जिहदे उत्ते गैर अल्लाह का नाम लैता, यानी कि गैर अल्लाह के नाम मनसूब कर दिती, वो खाना हराम। ये अल्लाह दी हद्दां, अल्लाह दी हद्दां दे अंदर रह के जिंदगी गुजारनी असीं। हदूदुल्लाह दा ख्याल रखना, अल्लाह दी हद्दां जिन्हें ने तोड़ियां फिर अल्लाह की पकड़ च आ गए। अल्लाह का गुस्सा फिर जदों अल्लाह नूं किसी ने भुला दिता फिर अल्लाह उन्होंने भुला दिंदा। तो गैर अल्लाह की नज़र न्याज नहीं खानी, और किसी थड़े चबूतरे ते ज़िबा किया हुआ जानवर भी हराम, बेशक वो तकबीर भी पढ़ ली जाए, वो बकरा भी खूबसूरत होवे, अगर वो किसी थड़े चबूतरे किसी दरबार के उत्ते ज़िबा हो गया, वो ईमान वाले वास्ते खाना हराम, कतन नहीं उन्होंने खाना चाहिए। और वो महफिल भी अटेंड नहीं करनी चाहिए जिन्हां दे जिथे गैर शरई काम हो रहा हो, गैर शरई जिहड़ी आ ओह गल्लां बातां हो रही हों, गैर शरई काम यानी शरीयत दे विच उहदा कोई तलक ना होवे, वो काम नहीं करना चाहिए। यानी कि मखलूत जिहड़ी आ एक इकट्ठ औरतां और बंदियां दा, उत्थे यानी कि साज गाना भी है, ढोल ढमाका भी है और नाच गाना भी है, औरतां भी यानी कि अद्धा लिबास पाया होया और अद्धा यानी कि पहने कपड़े पहने हुए, यानी कि उनका फायदा कोई नहीं, सारा कुछ उत्थे हो रहा है। ऐसी महफिलों के अंदर नहीं जाना चाहिए। जाओ काम जड़े शरीयत के अंदर नहीं, बिदात आ जड़ियाँ बिदात के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए। बिदात जड़ियाँ साढ़े यानी कि जिस मुआशरे दे विच असीं रह रहे हैं, कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जिन्हों दीन समझा जाता, दीन समझ के उन्होंने कम किया जाता, नेकी का काम किया जाता, लेकिन जदों असीं दीन नूं देखते हैं, कुरान और हदीस के विच उन्होंने टटोलते हैं,
वो सानू चीज़ नहीं मिलती। लेकिन वो करन वाले जिहड़े आ कहंदे असल दीन ही ये आ, जिहड़े काम नहीं करते वो बेदीन आ। जिथे जदों इत्थे तक गल पहुँच जाए वो बिदत हो जाती है, जिन्होंने यानी कि दीन समझा जाए लेकिन ना हो कुरान विचों मिले ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत विचों मिले, वो बिदत आ। उस बिदत के अंदर कतन शिरकत नहीं करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें किसी बिदती को सपोर्ट किया, एप्रीशिएट किया किसी बिदती को, बिदती जाके महफल रौनक बख्शी, वो महफल के जाके बैठा, उन्हें इस्लाम को नीचा कर दिता, इस्लाम उन्होंने गिरा दिता। इसलिए दीन इस्लाम दे विच रहिंदियां होया किसी बिदत के अंदर शामिल नहीं होना, किसी बिदती को सपोर्ट नहीं करना और कतन ऐसी महफलों के अंदर जिहड़ी है शिरकत नहीं करनी। और उस बाद सूरह हुजरात के अंदर नेक अमाल के बारे च असीं गल कर रहे हैं कि नेक अमाल जिहड़े आ ईमान वालों नूं करने चाहिए हैं। सूरह हुजरात के अंदर मालिक फरमांदा कि अगर कोई फासिक तुहाडे कोल खबर लैके आ जाए ना, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं मान लेनी, फटाफट किसी के खिलाफ तुहानूं भड़का दिता आउंदे ही उन्हें तुसीं भी अपना डंडा सोटा चुक्या तो दौड़ पै के हला लला कर दो, मारो कुटो। यह काम नहीं करना। जदों कोई फासिक तुहाडे कोल कोई खबर लैके आ जाए, तुसीं पहले उसकी तहकीक करनी है। अल्लाह ताला ने एक ईमान वालियां वास्ते कुलिया कानून दस दिता कि तुसीं उसकी तहकीक करनी है। तहकीक करने तो बाद फिर तुसीं कोई उहदा यानी कि उहदा सद्देबाब करना। अल्लाह फरमाउंदा कि हो सकता कि वह झूठा होवे, वो बंदा यानी कि फासिक होवे, वो झूठ बोलदा होवे, तुसीं उहदी गल सुन के वो एक शरीफ आदमी नूं जाके नुकसान पहुँचा दो, तुहानूं बाद पता लगे तो गल होई नहीं, फिर तुसीं शर्मिंदा होवो। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालियां नूं दसदा कि यह काम तुसीं नहीं करने। फिर अगली गल अल्लाह फरमाउंदा कि ए लोगो जिहड़े ईमान लैके आए हो, कोई कौम दूसरी कौम नूं जिहड़ी आ उहदा मजाक ना उड़ावे, किसी नूं अपने तो घटिया ना समझे, यानी कि किसी दे नाल तंजिया बात ना करे। कोई कौम भी आ, अगर कोई यानी कि अपने कोई गरीब खानदान का बंदा जा यानी कि वह काम जड़ा यानी कि वो को यानी कि ऐसा नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खा सके, तो दूसरा बंदा जड़ा दूसरी कौम आ जी मजाक ना उड़ावे, वो गुरबत का, वो माड़े मैले कपड़िया का, वो यानी कि वो बोल चाल तो पता लग जाता, वो सफाई सुथराई तो पता लग जाता, यानी कि बंदा जड़ा जिदा भी है अपने विसात के हिसाब न अपना हुलिया बना के रखदा। तो कोई बंदा किसी भी तरीके ना किसी का मजाक ना उड़ावे, तो ना कोई बंदा ईमान वाले जो दूसरे के उपर ऐब लगावे, तोहमत ना लगावे बगैर किसी दलील तो, बगैर किसी सबूत तो कोई बंदा जड़ा ना किसी के उपर ऐब ना लगावे, तो ना किसी की टोह विच रवे, ना यानी कि कोई जसूसी करे किसी की। अगर किसी ने कोई गल किसी की पता लग भी गई है, उन्होंने यानी कि चुप करके सुने तो चुप करके बैठा रहे। ऐ नहीं कहने कि उसकी जसूसी करनी है, उसकी टोह ला के रखनी है, उन्होंने काफर बना के छड़ना, उन्होंने मुशरक बना के छड़ना, उन्होंने बेदीन बना के छड़ना, दीन चो कढ़ देना उन्होंने बाहर, जा ਉਹਦੇ उत्ते हो जड़ा ना तोहमत यानी कि ऐब किसी ने दस दिता, वो साबित करके हटना। अल्लाह ताला पर्दे रखता अपने बंदियां दे, तो बंदियां नूं भी चाहिए जिस बंदे दे अल्लाह ने पर्दे रखे आ कि वो पर्दे दे विच ही रहण दे, टोह ना लगावे। जदों अल्लाह ने किसी का पर्दा रखा है नहीं किसी नूं पता, तो साडा भी हक नहीं बनता कि असीं फिर उस बंदे का पर्दा ज़ाहिर करिए, ਉਹਦੀ यानी कि ਉਹਦੀ कमी बेसी ਜਿਹੜੀ ਆ लोगों के सामने ज़ाहिर करते रहिए। और फिर किसी के बारे गमान नहीं करने। अल्लाह फरमाउंदा बहुत सारे गमान जड़े ना वो गुनाह होंदे आ, कुछ गमान सही भी होंगे लेकिन बहुत सारे गमान जड़े आ गुनाह होंदे आ। किसी के बारे च ना अच्छा ही गमान रखना, हाँ अगर ज़ाहिर हो जाए कोई ऐसी गल हो जाए किसी के बारे, तो फिर वो गमान जड़ा अच्छे गमान भी होंगे लेकिन ज़्यादा गमान गुनाह होंदे आ। तुसीं गमान नहीं करने किसी के बारे, तुसीं कोशिश नहीं करनी कि सारे अपनी कोशिश ही किसी के बारे ना टोह लाने के बारे ला दो, अपना दिन रात ही उत्थे ला दो कि इस बंदे का मैं बारे ना मालूम करके हटना असल गल ये की है। और उस तो बाद किसी की गिबत ना करो, चुगली ना करो किसी की, अपने भाई की किसी चुगली ना करो। चुगली होंदी है कि किसी की पिठ पिछे गल करनी,
किसी का ऐब बयान करना, बेशक वो ऐब पाया भी जाता, वो सामने तो बयान नहीं करना, जो उठ के चला जाए बाद फिर वह ऐब दो चार चीज़ा अपने को मिला के फिर वह ऐब का ज़ाहिर करना, जड़ियाँ नहीं भी किसी ने पता वो भी ज़ाहिर कर देनिया। ऐब यानी कि गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी किसी की। चुगली का गनाह अल्लाह ताला ने दस दिता कि तुसीं क्या पसंद करोगे, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, कोई भी नहीं पसंद करेगा अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाना। इसी तरह चुगली जी है एडा बड़ा गनाह कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर आ। अहले ईमान नूं जिहड़ा ना ये काम नहीं करने चाहिए। ऐसे मोटे मोटे जड़े ना टाइम के अंदर रहते होया यानी कि नेक अमाल जड़े आ ईमान वालों के उत्ते फर्ज आ। ईमान मोटे मोटे जड़े नेक अमल सानू करने चाहिए। दीन का काम करना चाहिए, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर इकट्ठे रह के करना चाहिए, और सलाद का हिफाजत करनी चाहिए। सूरह मोमिनून के अंदर मालिक ने दसता कद अफलल मोमिनून, वो जड़े लोग फलाह पा गए अल्लाह दीन सलातिम खाशिऊन, जिन्होंने अपनी सलाह के अंदर खशियत अख्तियार की, अपने सलाह की हिफाजत की, सलात अदा करनी है, ज़कात देनी है, और उस तो बाद फिर अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर करना, और उस तो बाद आ जड़ियाँ गल्लां शराबखोरी रिश्वतखोरी और जिहड़े भी आ कम बेहजाई दे वो नहीं करने, और गुनाह दे कम नहीं करने। यह सारिया चीज़ां जड़ियाँ अहले ईमान नूं नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि सानू ईमान लियाउण दा, नेक अमल करने का समराद मिल जान, फल मिले, आखरत साड़ी कामयाब हो जाए, आखरत विच असीं कामयाब हो जाइए। ईमान लियाउण तो बाद, नेक अमल करने तो बाद अल्लाह ताला ने जिन्हां दे लोकां दे नाल जन्नत का वादा किया, वो लोग ईमान वाले और नेक अमल करने वाले लोग हैं जिन्हां दे नाल जन्नत का वादा किया। कल्ले ईमान का भी नाल ईमान का जन्नत के नाल वादा नहीं, ना कल्ले ईमान का नाल जन्नत का वादा। जिहड़े लोग ईमान लैके आउणगे फिर नेक अमल करनगे, वह इस दा समराद जिहड़ा ना, ये फल जिहड़ा ना, इहदा फायदा जन्नत की शक्ल में पाउणगे आखरत के अंदर। आखरत के तीन तरह के ग्रोह होणगे, अल्लाह फरमाउंदा है। एक सबकत लै जाने वाले, एक दाएं हाथ वाले, और तीसरा ग्रोह होएगा बाएं हाथ वाला। सबकत लै जाने लोग जड़े अल्लाह फरमाउंदा क्या ही बात है उन्होंने, वह लेकिन ज़्यादा पहले लोगों विचों होणगे और आखिरी लोगों विचों घट होणगे, कलील होणगे, थोड़े होणगे। वो जड़े सबकत लै जाने लोग उन्होंने ऐसी जन्नत मिलेगी जिहदे अंदर वो अपनी मसनदां दे उपर अपनी जन्नत के अंदर तकिए लगा के चौधरी बन के बैठे होणगे। क्योंकि हर बंदा चाहता कि मैं दुनिया के अंदर तो वाहवा ठाठ बाट होवे, मेरा डेरा होवे, और मैं चार मंजे डठे होण ते मैं ढोल ला के बैठा होवां, लाते लात धर के बैठा होवां। दिल चाहता ना हर बंदे का। लेकिन ईमान वाले जड़े ना जन्नत के अंदर उन्होंने यह सिला मिलेगा, जड़े ईमान लैके आए जिन्होंने नेक अमल किए। यह जिंदगी है 50 साल की, 60 साल की, कोई 70 साल 80 साल, बंदे ने रोटियां दो खा के, कपड़े पहन के ते सौ के और जाके जिंदगी गुजार देनियां, ये गुजर जानियां। लेकिन ठाठ बाट लई आखिर के अंदर ठाठ बाट लई जिस दिन जड़ी ना जिंदगी खत्म होने वाली है और ना फिर मौत होनी है, ना फिर तुहानू यानी कि कोई होर मौका मिलना, उस जिंदगी नू कामयाब करने वास्ते ईमान और नेक अमाल जड़े आ वो करने बड़े जरूरी आ। तो मालिक फरमाउंदा जिहड़े सबकत लै जाने वाले लोग आ ना, वह अपनी जन्नत के अंदर मसनदां दे उपर तकिए लगा के बैठे होणगे। उन्होंने जनाब फिर उत्थे फल मिलणगे, हर तरह का फल जो चाहणगे, जिन्हां दे सानू नाम भी नहीं आउंदे होणगे जां असीं देखे भी नहीं होणगे। उन्हां दा जायका भी यानी कि बहुत ज़्यादा, उन्हां दा यानी कि खाना भी सेहत वास्ते अच्छा। तुहानू परिंदियां दा गोश्त मिलेगा उत्थे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर दस्या कि सूरह वाक़िया के अंदर कि उन्होंने परिंदियां दा गोश्त मिलेगा। अज असीं जनाब परिंदियां दा गोश्त खाण लई बड़ी दूर सफ़र भी करते हैं शिकार करने वास्ते, बंदूखां लैके जाल ला के ते दगो दो। लेकिन अगर तुसीं ईमान लैके आओ अपने रब के उपर नेक अमाल करते जाओ जिहड़े अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर दसे आ, तो तुहानू परिंदियां दा गोश्त भी मिला करूगा, तुहानू फल भी मिलणगे, तुहानू मसनदां भी मिल गईयां, तुहानू जन्नत के अंदर बाग भी मिलणगे,
ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਕਰ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਹੂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ फरमाता कि उथे होएगा कि एक कलाम होएगा सलाम हो तुम पर, सलाम हो तुम पर, यानी कि यह कम तुहाडे ते सलामती भेजने, लोग तुहाडे ते उत्ते सलामती भेजणगे। अल्लाह फरमाता जो जज़ा है इन अमाल की जो तुम दुनिया में करते रहे। और उस तो बाद दूसरा गिरोह जिहड़ा दाएं हाथ वाला, दाएं हाथ वाले भी अल्लाह फरमाता क्या खुश नसीबी है इन्हां लोगों की जिहड़े दाएं हाथ वाले होणगे, जिन्हां दा मालनामा क़यामत वाले दिन उन्होंने दाएं हाथ में पकड़ा दिता जाऊगा। वो भी बागां दे अंदर होणगे और उन्होंने बागां दे अंदर बेरी के दरख्त होणगे, बेखार बगैर कंडियां तो बेरी होएगी, और बेरी के दरख्त होणगे, फल होणगे ना खत्म होने वाले, और उन्होंने बीबियां नूं उन्हां दे यानी कि हम उम्र कुंवारियां कर दिता जाऊगा। और उस तो बाद अल्लाह फरमांदा हूरां होणगियां और इस तरह दी होणगियां जिद्दां छुपाए हुए मोती। यह जिहड़ा ग्रुप होएगा ये अगले विच भी इन्हां दे यानी कि पहले लोग विच ही इन्हां तादाद ज़्यादा होगी और पिछले विच भी इन्हां दे यानी कि तादाद बराबरी होगी, पिछले लोगों विच भी बहुत सारे होणगे। अल्लाह फरमांदा जे जज़ा है उन्हां अमाल की जो तुम करते रहे, उन्हां अमलों का बदला तुहानूं अज दिता जा रहा। अज बागां दे अंदर तुहानूं दाखिल कर दिता, तुहानूं हूरां तुहाडी खिदमत कर रही और तुहाडीआं बीवियां जिहड़ियां तुहाडे नाल मिला दित्तियां, कुंवारियां बनाता, उन्होंने हम उम्र बनाता। यानी कि तुहाडे अमाल की तुहानूं जज़ा दी जा रही है। तो फिर तीसरा ग्रुप जिहड़ा हो गया, मालिक फरमांदा क्या बदनसीबी है इन्हां लोगों की, क्या कहना इन्हां दी बदनसीबी का, जिहड़े अल्लाह की नाफरमानी करदे रहे, अल्लाह नूं अपना दाता दस्तगीर हाजत रबा मुशरिक शाह ना मनिया, अल्लाह नूं अपना अला ना मनिया और अल्लाह के हदूदुल्लाह का यानी कि हदूदुल्लाह का ख्याल ना किया, अल्लाह ताला दी हराम करना चीज़ों को हराम ना समझिया और अल्लाह ताला दी हलाल करना चीज़ों को हलाल ना समझिया और अल्लाह ताला दे अहकामात जिहड़े उन्होंने पूरा ना किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, बेलगाम शुतर बेमहार बन के ज़िंदगी गुजारी और फिर सुस्ती इख्तियार करते रहे जिहड़े लोग। और अल्लाह फरमांदा फिर जिहड़े अल्लाह दे नाफरमान रहे और जिन्हें जानबूझ के अल्लाह की नाफरमानी की तो उन्होंने बदनसीबी का की कहना। उन्होंने ज़कूम का दरख्त खड़ाया जाऊगा और उन्होंने पीण ले खोलता हुआ पानी होएगा उन्होंने, और धुआं दे अंदर धुएं दे साए दे अंदर वो जिंदगी गुजारनगे। और धुएं का साया जिहड़ा ना कभी ठंडा होएगा और ना उहदे विच किसी नूं आराम होएगा और वो हमेशा हमेशा फिर यानी कि ऐसी सजा के अंदर रहणगे। और ज़कूम का दरख्त अंदर करन वास्ते खोलता हुआ पानी पीना उन्होंने मजबूरी होएगी, खोलता हुआ पानी पीणगे। जिहड़ी सजा है इस अमाल इन्हां अमाल के बदले है जिहड़ी शरकशी ते बगावत तुसीं दुनिया च करते रहे, अपने रब की नाफरमानी करते रहे, खा के अपने रब का गीत किसी होर दे गाउंदे रहे और गुण किसी होर दे गाउंदे रहे। अल्लाह ने जिहड़े काम करने का हुक्म दिता सी उन्हां दा तुसीं पास नहीं किया, उन्हां दा वो काम नहीं कीते, अल्लाह की नाफरमानी की। यह मामला जड़ा होएगा जहन्नमियों के नाल नाफरमाना दे नाल। इसलिए आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने वास्ते अपनी दुनियावी जिंदगी को कामयाब बनाने वास्ते तो मालिक फरमाता कि फिर मेरी फरमा बरदारी करो तो मैं फिर अल्लाह ताला तुहाडे उत्ते अपनी रहमत करूँगा और तुहानूं आखिरत के अंदर कामयाबी करूँगा। और अल्लाह ताला सानू हिम्मत भी देवे
और सानू यानी कि इलम भी दबे और सानू अकलो शोर भी दबे कि अपने मालिक कायनात की फर्मा बरदारी करिए, हदूदुल्लाह दा पास करते रहिए और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों हराम समझते रहिए और अल्लाह ने जो हलाल कीतियां उन्होंने हलाल समझते रहिए और फहाशी अरियानी और बेहजाई के कामों तो बचते रहिए। रिश्वतखोरी, सूदखोरी, बेईमानी, हेरा फेरी, ये सारे गुनाह के काम है, इन्हों छड़ दईए। पता लगे कि मोमन जड़ा है ईमान वाला बंदा, यह ना किसी का माल खांदा, ना किसी ना धोखा करता, ना झूठ फरेब करता। यह सारे निके निके जड़े गुनाह जा है जड़े अमाल आ नेक कम जड़े है यानी कि चलदे फिरदे बंदा कर लेंदा, उन्होंने असीं नेक अमाल करते रहिए ताकि सानू फिर अल्लाह ताला आखिर की जड़ी बादशाही और आखिर की आशैश जड़ी है जन्नत के अंदर और सानू यानी कि जन्नत का जड़ा मकाम है जन्नतुल फिरदौस जड़ी है वह जड़ा आला मुकाम सानू मिल जाए। तो वो लिए यह छोटी छोटी कोशिश है ईमान तो बाद नेक अमाल करना जड़ी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजम कर ली है। जड़ा बंदा ईमान लैके वो मोमन मर्द होवे चाहे मोमन औरत होवे, जड़ा बंदा ईमान लैके काम करूगा तो अल्लाह की रहमत उहदे उत्ते अल्लाह ने फ़र्ज कर दी, लागू कर दी कि वह अल्लाह की रहमत का मुस्तक हो के रहेगा। तो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सारिल मुस्लिमीन वल मोमिनीन।